हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, कल हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो आज हम लोग जैन धर्म महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिदेव माने जाते हैं। जो जैन धर्म है उसके संस्थापक या प्रवर्तक जो है उन्हें वो प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव थे या आदिदेव आदिनाथ उन्हें कहा जाता है, उन्हीं को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। कई बार पूछा गया पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे। 23वें नंबर के तीर्थकर थे। टोटल 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान जो है वाराणसी है। ठीक है। ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले जन्म लिए थे। 200 यानी कि 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जैन महावीर स्वामी की से 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी पूर्व में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो उनके 4वें तीर्थकर थे, उनका जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। कुंडल ग्राम या कुंडलपुर जो वैशाली के निकट है, वहाँ पे हुआ था। लगभग 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलपुर या कुंडल ग्राम में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। तथा पिता सिद्धार्थ, जो इनके पिता थे महावीर स्वामी के सिद्धार्थ थे, वो जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है। इनके जो बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। बड़े भाई इनके कौन थे? नंदीवर्धन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे उनको एक पुत्री हुई थी, पुत्री उत्पन्न हुई थी। उसका नाम प्रियदर्शना था। इनकी एक लौती पुत्री थी जिसका नाम, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह जो हुआ था वो जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि उनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, तो जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था। ठीक है। और जमाली नाम का जो क्षत्रिय था वो आगे चल के उनका अनुयायी बन गया। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका जमाली जैसे उनका महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली ही था। उनका दामाद जो था वही उनका प्रथम शिष्य था। यहाँ देखिए, जमाली उनका प्रथम शिष्य था जो वो जमाली ही था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जो भी प्रमुख ऐसे तो 24 तीर्थकर हुए, लेकिन कुछ ही उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो तीर्थकर थे उनके नाम और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है। जो पहले जैन तीर्थकर थे वो ऋषभदेव, ठीक है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, तो उनका प्रतीक चिन्ह है बैल। दूसरे जो थे अजितनाथ, उनका था प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा जो थे 22वें जो थे वो अरिष्टनेमी थे। 22वें उनका है शंख प्रतीक चिन्ह। और 23वें थे जो थे वह है पार्श्वनाथ, उनका सर्प है। और 24वें जो थे वो थे महावीर स्वामी, उनका सिंह है। ठीक है। 24वें या अंतिम भी कह सकते हैं, अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है। जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। ये जो कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल है, तीर्थ स्थल, ठीक है, वो जैन तीर्थकर प्रदम प्रभु
से संबंधित है, पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है, अगला है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे कैवल्य कहा जाता था। कैवल शब्द का उसके लिए प्रयोग किया जाता था कि इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक है, अगला है महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, कहाँ पे, एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पूर्ण ज्ञान फलता हुआ वे कैवलीन कहलाए। अब उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो कैवलीन कहलाए। देखिए, अब इसमें ध्यान देना है कि जो महावीर स्वामी थे उनको एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जो गौतम बुद्ध भगवान थे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन हैं। मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, मोक्ष के लिए यही 3 साधन बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म में पंच महाव्रत है, वो क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। यही क्या कहलाते हैं? पंच महाव्रत। जैन धर्म में यही पंच महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। जो ये पंच महाव्रत हैं इनको अणुव्रत के रूप में व्यवहार में लाया गया है। ठीक है, अगला अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, अहिंसा। अगला महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये तो ध्यान, पहला तो आपको बता ही दिया गया है। और 23वां जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो थे स्वामी महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। ठीक है, चलिए जैन संगीतियों के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैन संगीतियाँ। तो प्रथम संगीति कहाँ, किस वर्ष में हुआ था? 310 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थल पाटलिपुत्र में हुआ था, और अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र। ठीक है, द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो थी 6वीं शताब्दी में, और कहाँ पे हुई थी? तो बल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अगला 14 पूर्वो यानी कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्वो प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम ये जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रथम जैन सभा में 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला देख लीजिए। अगला प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्रकृत की विशिष्ट शाखा अर्ध मागधी में लिखा गया है। ठीक है, अगला है आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। ये जैन साहित्य का आरंभिक भाग है। आचारांगत सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, फिर से ऋषभदेव बता दिया गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव ही। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रमुख
मुख्यतः संबंधित है कहाँ से, वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ पे, कुंडल ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी कहाँ पे, पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तीर्थकर सब संबंधित है किससे, जैन धर्म से। ठीक है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे कौन, महावीर स्वामी ही अंतिम थे। चंद्र प्रभु, नाथु मुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं था, तो नाथ मुनि जी थे वो जैन तीर्थकर नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन, जैन है वो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कौन सा, कैवल्य शब्द है। पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त कर लेते थे उसे कैवल्य कहा जाता था, कैविली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन, तो जैन धर्म है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्वायदवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है। अनेकतावाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, वह है किसका, अनेकतावाद किसका है, तो जैन मत है। ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो है, वो क्या है, वो है जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या, अहिंसा। बताया गया है आपको पहले ही। यापनीय एक संप्रदाय था, कैसा संप्रदाय था, जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का संप्रदाय। 12 अगला है आपका 12 अंग 12 उपांग, 14 पूर्ण तथा 14 उपपूर्ण में से वह जो सबसे पूर्णकालीन जैन धर्म, जैन ग्रंथ कहलाया, तो 14 पूर्ण। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। जैन धर्म से रिलेटेड आज हमने इतना क्वेश्चन का डिस्कस किया। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और अपने साथियों से बताते रहिए। इसी तरह हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। जय हिंद।